तो भाई साहब कैसा हाल चाल। सब बढ़िया। खैरियत है ना। तो आज की वीडियो में करने वाले हैं हम क्लास ट्वेल्थ बोर्ड का हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट। ठीक है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है ना, आपको टिक आउट करना है। देखते हैं जो भी हम क्वेश्चन अभी पूछेंगे उसमें से आप कितना सही कर पाते हैं। ठीक है ना, अपना अपना जो स्कोर है बताइए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितना किसका कमेंट में ज़्यादा नंबर आता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था, बताइएगा। कौन किए थे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, है ना। तो कौन किए थे? महात्मा गांधी किए थे, जवाहरलाल नेहरू किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन किए थे? जिस बच्चे का आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, उनका तैयारी बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन में कि लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था, है ना। कब किया गया या फिर कब किया गया था? 1810 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में। तो कब किया गया था बताइएगा। अपना अपना जो आंसर है रिकॉर्ड करने की कोशिश करेगा अपने मन में। ठीक है ना, कि दो का आंसर ए होगा। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी मारा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो लॉटरी कमेटी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1817 में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे लॉटरी अगर लग जाता है क्या होता है? 17 से खतरा हो जाता है ना। तो ऐसे ट्रिक है एक तरह से, है ना, कि लॉटरी लगने पर खतरा हो जाता है बहुत लोग को। तो 17 से खतरा। ठीक है, चलिए याद करने का तरीका बता दिए आपको। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे बताइएगा। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, कितने मेंबर थे? 150, 200, 250 या फिर 389 बताइएगा। जिस बच्चे का ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए ठीक है ना, जो डी मारे हैं बिल्कुल आप सही हैं। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ें। चलिए आगे क्या है कि श्रम विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है बताइएगा। भारत का जो मतलब विभाजन है ना, ब्रिटिश शासन की योजना कौन सा जो योजना था, कौन सा प्लान था, उसके परिणाम बताइएगा। जो हुआ है विभाजन वो किस योजना के परिणाम हुआ ये? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं बिल्कुल वो करेक्ट हैं। आप जीत गए हैं पूरे 150 रुपया। ठीक है, वो मिल जाएगा आपके अकाउंट में। अकाउंट नंबर अपना लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष कहाँ मिले हैं? लोथल, कालीबंगा, सुतकोटा या फिर इनमें से कोई नहीं बताइएगा। ऑप्शन सही बिल्कुल लगाएंगे यहाँ पे। तो जो बच्चे लगाए हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो लगाए हैं बी वो भी गलत है। जो बच्चे लगाए हैं सी वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहाँ मिला है? कहाँ? तो सुतकोटरा में। ठीक है ना, इसको याद कैसे करेंगे, तरीका बताएं याद करने का। देखिए कैसे याद करना है। यहाँ पे लास्ट में क्या है? तड़ा। क्या है? तड़ा। तड़ा है ना, तो तड़ा से याद रखिए तगड़ा, है ना, तगड़ा याद रखिए। तो हड्डियों, जो घोड़ा का हड्डी है वो कैसा होता है? बहुत तगड़ा होता है ना, क्योंकि वो बहुत स्पीड दौड़ता है। तो हर जानवर में सबसे ज़्यादा जो हड्डी स्ट्रॉन्ग होता है वो होता है किसका होता है? घोड़ा का होता है। तो इस तरीक़े से याद कर सकते हैं। एक तरीका हो गया याद करने का, है ना। क्या याद रहेगा कि घोड़े की हड्डियों के साथ कहाँ मिला है? तो सुतकोड़ता। ठीक है ना, तो तड़ा से। ठीक है ना, बात को समझ गए आप? इमोशन समझिए बात को, है ना। मतलब कहने का मतलब कि बातों को नहीं समझिए, हमारी समझिए इमोशन को कि क्या कहना चाहते हैं। तो तड़ा से याद रखेंगे घोड़ा, है ना। तड़ा माने तगड़ा, तगड़ा किसका होता है? हड्डी, तो घोड़े का। आगे देखिए धौलावीरा किस राज्य में है बताइएगा। धौलावीरा किस राज्य में है? तो कहाँ है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर पंजाब? तो जो बच्चे बता दिए हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट नहीं है, गलत है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश भी नहीं है यहाँ पे, ना हरियाणा है। जो बच्चे बताए हैं गुजरात, ठीक है ना, वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, गुजरात यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कैसे कर रखेंगे इसको? याद रखने का तरीका बता दें। देखिए
अच्छा ऐसे तरह रखिएगा कि धौला 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 मतलब खौला, मतलब कि खून खौला। और मोदी जी कहाँ के हैं? तो उत्तर वहीं के हैं, गुजरात के हैं, ठीक है ना। तो किनका किसका खून खौला? तो मोदी जी का खून खोला, है ना। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि मोदी जी का खून खौला खौला खौला। तो किसका खौला खून? तो मोदी जी का, ठीक है ना। मोदी जी हैं कहाँ से? तो गुजरात से हैं, ठीक है ना। धौला से खौला और खौला से गुजरात, ठीक, याद कर लीजिएगा। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? बताइएगा। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर नागदर्शक, ठीक है, बताइएगा। तो मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? बताइएगा। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? जो बच्चे बताए हैं डी बिल्कुल करेक्ट नहीं है, गलती है, ठीक है ना। बी वाला भी गलती है, सी वाला भी गलती है। जो बच्चे बता दिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, वो बिल्कुल जीत गए हैं फिर से 150 रुपया, ठीक है। तो याद रखेंगे कैसे इसको कि मगध साम्राज्य की राजधानी स्थापना, सॉरी मतलब कि स्थापना किसने की? तो बिंबिसार ने। तो याद रखेंगे कैसे? बिंबिसार में आपका बम बम आ रहा ना, बम 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 आ रहा ना कि बम फूटना। तो बम जो फोड़ेगा वही तो स्थापना करेगा, है ना। तो मगध साम्राज्य की स्थापना कौन? बिंबिसार। तो बम फोड़ने वाला स्थापना करता है क्योंकि वो खराब किया था फिर दोबारा बनाएगा। तो तरीका है आपको याद करने का, ठीक है। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रम का उल्लेख है? बताइएगा। टोटल कितना? तो बताइएगा भाई कितना आश्रम में कितना टोटल है, कितना व्यवस्था का उल्लेख है, बताइएगा। तो इसको याद रखें नॉर्मली 4, ठीक है ना। ठीक, याद रहेगा ना 4, कन्फ्यूजन नहीं होंगे, बहुत सिंपल है ये। आगे बढ़ें। आगे क्या है कि हैंसवांग है ना। हैंसवांग भाई जी हैं जो मतलब किस देश के यात्री थे? बताइएगा। हैंसवांग कहाँ के थे? यूनान के थे, इटली, चीन या फिर मोरक्को? एक क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है और सबके जुबान पर रहता है, तो इसके लिए कोई ट्रिक चाहिए नहीं, है ना। अब याद भी कर सकते हैं। चिंग चोंग जो कहता रहता है ना, जैसे कि हैंग स्वांग सिंग सॉन्ग, तो वो कहाँ का रहता है? चीन के रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं अपना मतलब मस्ती में, ठीक है। तो हैंग स्वांग चीन के हैं, मतलब इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है ना। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है यार। आगे देखिए। अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था, कौन था? बताइएगा। अकबर के दरबार का प्रख्यात मतलब कि विख्यात कह सकते हैं, फिर फेमस जो गायक था वो कौन था? तो कौन था? तानसेन था, सलीम चिश्ती, कबीर या फिर अल्लाउदल, कौन था ये? तो कौन था? बताइएगा। जो बच्चे बताए हैं सी बिल्कुल गलत है, यहाँ पे कोई मौका नहीं मिलेगा नो बॉल है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो भी ए मार रहे हैं बिल्कुल सही है, तानसेन, ठीक है ना। तो तानसेन कैसे याद रखें? याद के रखने का तरीका देखिए। गायक क्या करता है? ताल लेता है तभी तो गाता है। तानसेन सन सुन तन तन तन, ऐसे करके नहीं गाना होता है ना, तन 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 तना तन तन, आप सुने होंगे वहाँ पे तबला पर। मतलब वो कहता है दसा रे गा मा पा धा नी सा तन तना तन तन तना तन, तो तन 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 अकबर के दरबार में कौन था? तो तानसेन था, ठीक है ना। ठीक, याद रख सकते हैं ऐसे। तन 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 क्या होता है? म्यूजिक होता है ना। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने किया है? बताइएगा। कौन किया था ये? कौटिल्य किए थे, मेगास्थनीज, अलब्रूनी या फिर इत सिंह, कौन किए थे? बताइएगा। इंडिका की रचना तो बताइएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी वाला भी गलती है और डी वाला भी और ए वाला भी। जो बताए हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल वहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। याद कैसे करेंगे इसको? अब देखिए इंडिया क्या है? एक तरह का मतलब कि बहुत ही क्या है, एक मेगा स्थान है ना। मेगा मतलब क्या होता है? बहुत ही मतलब बड़ा कह सकते हैं, है ना। इंडिया क्या है? हमारा पूरा मतलब विश्व में बहुत बड़ा मतलब क्या कह सकते हैं कि स्थान रखता है। मतलब हमारा जो धर्म है, ये है वो है, जो भी है ना, संस्कृति वगैरह बहुत मेगा है, बहुत बड़ा है ना। तो इंडिया में मेगा याद रखेंगे, ठीक है ना। इंडिया में मेगा, ठीक है। तो इंडिका की रचना किसने की है? तो मेगास्थनीज की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? बताइएगा, ठीक है। तो बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर अशोक या फिर कनिष्क। तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत कहा गया है। और जानते ही होंगे कि अशोक था जो बहुत ही क्या था, वो एकदम कट्टर आदमी था, है ना। कट्टर तो नहीं था, धर्म के लिए कट्टर नहीं था, फिर भी मतलब उससे बढ़िया बढ़िया मतलब डरता था, है ना। एकदम कह सकते हैं कि निर्दयी टाइप का आदमी था। बाद में तो मतलब पूरा धर्म ही परिवर्तन कर लिया था और मतलब सुधर गया था। तो धर्म का शुरुआत किसने की थी? तो अशोक ने की थी, ठीक है ना। अब देखिए याद रख सकते हैं नॉर्मली। धम धम मतलब क्या होता है? धूम धड़ाका, धूम धड़ाका। तो धूम धड़ाका कौन करता है?
तो जो मतलब बहुत ही बलवान होता है ना। और बलवान कौन होता है? जो अशोक होता है। अशोक मतलब बहुत बड़ा, है ना। अशोक का मतलब ये होता है कुछ बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत महान टाइप का, ठीक है ना। अशोक का मतलब क्या होता है? महान होता है, ठीक है ना। तो महान कौन होगा? तो अशोक होगा। और धाम धूम कौन करेगा? मतलब मान लीजिए धाम धूम करने का मतलब कि विस्फोट करना, ये करना, वो करना, सब कौन करेगा? तो अशोक करेगा, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं ना कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत कौन किया था? तो अशोक, ठीक है। आगे बढ़े हैं। आगे क्या है कि जो हमारा पाटलिपुत्र नगर है उसका स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? बताइएगा। गंगा, सोन, पुनपुन या फिर इन सभी के संगम पर? बताइएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको, ठीक है ना। तो बताइएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब जो बच्चे मारते हैं ऑप्शन नंबर डी, खुश हो जाइए क्योंकि उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन सभी पर, गंगा पर भी, सोन पर और पुनपुर पर, तीनों पर, ठीक है ना। आगे बढ़ें। चलिए, किसके अभिलेख, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे, ठीक है ना। तो किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? अशोक, समुद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त या फिर इनके मतलब इनमें इन सभी में भूमि दान, है ना, कि भूमि को दान में देना, वो किनको में मिलता है? किनके किनके अभिलेख में मतलब उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है? एक काम करते हैं हम कि ये जो क्वेश्चन है इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। सिर्फ एक छोड़ते हैं ताकि इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बता पाएँ, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको आता है या नहीं आता, कैसा आपका तैयारी है। मतलब क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसलिए बहुत सिंपल भी है, फेमस भी है। तो बस इसको छोड़ते हैं आपके लिए, बाकी तो हमें बता देंगे कि कौन है जो, लेकिन सब बता देंगे, पर ये सिर्फ आपके लिए है, ठीक है ना। आपका चेक करने के लिए कि कैसा आपका तैयारी चल रहा है। फिर नहीं आएगा तो फिर लास्ट में हम कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो 14 का आंसर आपको बताना है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। चलते हैं 15 की रोड। कह रहा क्या कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बिंदुसार, अशोक या फिर पुष्यमित्र सिंह? बताइएगा। पुष्यमित्र सिंह या फिर अशोक या फिर बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो किसके दरबार में आया था मेगास्थनीज? बताइएगा। अब देखिए, मेगा मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा चीज़। और बहुत बड़ा चीज़ जो है कहाँ पे आएगा? अब बड़ा चीज़ कहाँ आएगा? जो चीज़ बड़ा रहेगा वही ना। तो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मतलब कि जिसका मुड़ी पर चंदा हो। चंदा मतलब चांद क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। तो याद रखिएगा ऐसा इस ट्रिक से कि मेगास्थनीज कहाँ है, किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है ना, ठीक है ना। जो मौर्य पहनता है उसके दरबार में आया था मेगास्थनीज, ठीक है। इस तरीके से रिलेट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो मौर्य पहनने वाले के दरबार में आया था मेगास्थनीज, ठीक। आशा करते हैं इस ट्रिक से आप याद कर लिए होंगे। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? बताइएगा। एलोरा में, है ना। एलोरा है कहाँ? ये तो पता ही होगा आपको अच्छा से कि महाराष्ट्र में है कि मध्य प्रदेश में है, हैं? कहाँ है? मत्स्य महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कौन जिला में? तो कहाँ? औरंगाबाद ज़िला में, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र का औरंगाबाद ज़िला में है। कहाँ है? औरंगाबाद ज़िला में, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया कौन था? तो राष्ट्रकूट लोगों ने किया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। तो कैसे याद रखेंगे इसको? तरीका क्या होगा? जो कैलाश है मंदिर है, जो बहुत ही क्या है? भव्य है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है ना। तो आखिर इसका कौन करा सकता है निर्माण? जो क्या करे? राष्ट्र के लिए अपना जान देते हैं ना, कूट कूट के। तो इस तरीके से राष्ट्र को याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। जो राष्ट्र के लिए कूट कूट कर अपना जान दे दे वही कैलाश मंदिर बना सकता है ना। तो तरीका हो गया याद करने का, याद कर लेंगे आप। आगे देखिए, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तो सिंपल क्वेश्चन है यार। आप भारत के हैं तो इतना तो पता रहना चाहिए कि कितना दिन चला था। ये तो कोई इसके लिए ट्रिक थोड़ी बताएं, अब हम ट्रिक नहीं बताएंगे। आपको पता होना चाहिए 15, 16, 17 या फिर 18। भारत को नहीं पता रहेगा, कैसे नहीं पता रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तन हो गई? बताइएगा। कौन सा काल था वो, है ना, जिसमें वर्ण व्यवस्था वंशानुगत, है ना, जाति में परिवर्तन हो गई? तो कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में या फिर गुप्त काल में या फिर गुप्तोत्तर काल में या फिर पूर्व मध्य काल में? तो कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक में हुआ था, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ए कर लेंगे, डी नहीं, मतलब बोल दिए मिस्टेक से डी, तो ऐसे थोड़ी है कि डी ही मार दीजिएगा। आप आशा कर रहे हैं ध्यान से देख रहे होंगे, ऐसा नहीं कि ईयरफोन लगा के सुन रहे होंगे कि
और डी बोल दिए सर, तो याद रखना है हमको नहीं, देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तन हो गई? तो उत्तर वैदिक काल में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 4, 6, 8, 9, तो कितना बताइएगा? कितना हो बबुआ? तो टोटल कितना? 8, ठीक है। याद कर लीजिएगा ना कि नहीं याद करिएगा? फिर बताएं ट्रिक इसके लिए। चलिए ठीक है, ट्रिक देख लीजिए। मनुस्मृति विवाह, ठीक है। अब इसका वर्ड गिनिए। मनु यहाँ पे मनु सा मृति, इसमें क्या हो गया? 5 को हो गया, ठीक है। विवाह में आपका 3 हो गया, तो 5, 3, 8, यानी कि 8। ट्रिक बन गया, याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया? आर्ष या फिर गंधर्व या फिर राक्षस या फिर दैव? बताइएगा। तो भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया? बताइएगा। तो गंधर्व जो भी बताएं बच्चे बिल्कुल सही हैं, ठीक है ना। तो आशा करते हैं ये 20 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नहीं भाई क्वेश्चन बता रहे हैं, ये जो 20 क्वेश्चन है, बहुत लोग क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन देखे हैं, सुनते हुए बोलते हुए सुने हैं यूट्यूब पर, हम भी पढ़े थे, तो है ना। तो ये 20 क्वेश्चन आपको दिमाग में फिट हो गया होगा पूरा, आशा करते हैं, बढ़िया से करते हैं आशा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और क्या करिएगा? शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा कि याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है ना, ताकि अगला टेस्ट फिर हम आपका ले सकें। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।